हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ सिमरन टीचर क्लासेस और मैं आप सब की टीचर हूँ सिमरन टीचर। और आज से मैं आपको इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड वीडियो डालने वाली हूँ। इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, एजुकेशनल वीडियो। ओके, तो स्टूडेंट आज मैंने ये जो देखा, आप लोग सब देख सकते हो, इंग्लिश ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड मैं आज का वीडियो डालने वाली हूँ। जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी होता है, बहुत ही ज़्यादा, सबसे ग्रामर में सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक मुझे पूछोगे तो यही है जो मैं आज सिखाने वाली हूँ। वो टॉपिक है इन्फिनेटिव। स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक पूरे ग्रामर में, बट बहुत सारे बच्चे उसे आंसर ही नहीं लिख पाते क्योंकि क्या पता, उनके पता ही नहीं रहता है कि इन्फिनेटिव टर्म क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए ये इन्फिनेटिव टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। इन्फिनेटिव टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? इन्फिनेटिव वर्ड अगर टू प्लस वर्ब हो, टू प्लस वर्ब, तो हम इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेंगे कि डेफिनेशन के साथ हमें समझ रहा है कि नहीं। चलो डेफिनेशन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, देख लीजिए, मैंने आपके लिए डेफिनेशन और स्ट्रक्चर लिख दिया है इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव देखो, हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। एट इन्फिनेटिव इज द बेस ऑफ फॉर्म ऑफ अ वर्ब विथ टू बिफोर इट। देखो, वर्ब तो सबको पता होता है, कोई भी एक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल प्ले, राइट, डांस, ये सब हमारे क्या है? वर्ब है। हम कोई भी एक्शन कर रहे हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखो, प्ले में हम लोग पता चल रहा है कि हमारा एक्शन क्या है, हम खेल रहे हैं। राइट में हमारा एक्शन पता चल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। डांस में पता चल रहा है कि हम लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये है जो वर्ड्स रहते हैं, इन्हें एक्शन वर्ड्स कहते हैं। एक्शन वर्ड्स मीन्स वर्ब। किसी भी वर्ड में कोई एक्शन प्ले हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? वर्ब। ओके, वर्ब। तो वर्ब रहता है बेस। वर्ब मतलब देखो, वर्ब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी इधर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्लेइंग, बट ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब पर लिखना है। तो प्ले, राइट, डांस। ओके, तो हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं। और उसके पहले विथ टू बिफोर इट, उसके पहले क्या लिखते हैं? टू प्ले, टू राइट, टू डांस। देखा स्टूडेंट्स, टू प्ले, टू राइट, टू डांस, यही है हमारे इन्फिनेटिव वर्ड्स। ओके, यही है हमारे इन्फिनेटिव। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। पहले मैं ये रफ कर देती हूँ। सो स्टूडेंट, इतना इजी है इन्फिनेटिव। इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये स्ट्रक्चर है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव कैसे पहचानते हैं। स्टूडेंट्स देखो, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब तो आपको पता है, प्ले, डांस, राइट, सिंग, ये सब हमारे क्या है? वर्ब। और उसके साथ टू होना चाहिए, उसके पहले क्या होना चाहिए? टू। तो इधर हमने डेफिनेशन में भी लिखा है, एट ए इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब विथ टू बिफोर इट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी इसके कुछ वर्ड्स देखेंगे कि इन्फिनेटिव वर्ड्स क्या होते हैं। चलो स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स देखिए एग्जाम्पल्स। टू रीड, हम पढ़ रहे हैं, टू रीड है क्या है? इन्फिनेटिव। हम लोग पहचान सकते हैं। इसमें देखो वर्ब भी है, ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब। हाँ, वर्ब मतलब एक्शन, हम लोग पढ़ने का एक्शन कर रहे हैं तो ये वर्ब है। और इसके साथ क्या है? टू। तो हम लोग पहचान सकते हैं कि ये इन्फिनेटिव है। देखो, टू स्टडी, स्टडी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारा एक्शन है, इसे हम लोग वर्ब कह सकते हैं। तो
टू स्टडी, इसके साथ हमारा टू भी है तो हम लोग इसे इन्फिनेटिव कह सकते हैं। थर्ड क्या है, टू ट्रैवल, टू ट्रैवल, ट्रैवल हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ये हमारी एक एक्शन हो रही है। यस स्टूडेंट, ये एक्शन हो रही है, इसे भी हम लोग वर्ब कह सकते हैं और ये बेस फॉर्म ऑफ एक्शन है। ओके, बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ओके, तो देखो ये इसके साथ टू भी है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव। ओके, फिर फोर्थ टू लर्न, लर्न हम लोग कुछ सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, कोई तो एक्शन हो रही है, हम लोग सीख रहे हैं, कोई हमें पढ़ा रहा है, हम सीख रहे हैं, ये एक्शन हो रही है। यस स्टूडेंट, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब, और वर्ब के साथ क्या है, टू। हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म क्या था, टू प्लस वर्ब। ओके, टू प्लस वर्ब, ये हमारा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, इन्फिनेटिव है। तो ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ये इन्फिनेटिव एग्जांपल्स है और मैं आपको और बहुत सारे एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और थोड़ा डीपली हो जाएगा कि मतलब कैसे इन्फिनेटिव हम लोग पहचान सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स, तो और एग्जाम्पल्स देख लेंगे हम लोग। टू ईट, टू ईट, देखो ईट मतलब खाना, कुछ तो एक्शन हो रही है, हम लोग खा रहे हैं, ए एक्शन हो रही है, ये हमारा वर्ब है। उसके साथ हमारे पास टू भी है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव। यस स्टूडेंट, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये इन्फिनेटिव है, तो हम लोग इसके आगे लिख देंगे इन्फिनेटिव। देखो स्टूडेंट्स, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, मैंने जो आपको सबसे पहले जो स्ट्रक्चर लिख के दिया था उसे आपको याद रखना है और उसके स्ट्रक्चर के हिसाब के हमको ये पहचानना है कि ये इन्फिनेटिव है कि नहीं। ओके, चलो अभी ये देखेंगे, टू प्लेइंग, टू प्लेइंग ये हमारा इन्फिनेटिव हो सकता है? नहीं स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इधर आईएनजी लग गया है, ये हमारा वर्ब नहीं है, ये हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। हमें इधर शायद से प्ले होता तो मैं इसे इन्फिनेटिव कह देती, बट ये हमारा इन्फिनेटिव नहीं है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, रॉन्ग। ओके, ये हमारा इन्फिनेटिव नहीं है, इसके साथ टू है बट ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। ये हम आपको याद रखना है कि वर्ब बेस फॉर्म चाहिए, प्ले, राइट, रीड, डांस, सिंग, ऐसा। ओके, अभी देखेंगे टू रन, टू रन, रन हम लोग भाग रहे हैं, ये एक्शन हो रही है, हम लोग भाग रहे हैं, वर्ब है, ये बेस फॉर्म है। अगर ये बेस फॉर्म ना होता तो ये कैसे लिखते हैं हम लोग, रनिंग, टू रनिंग, नहीं, टू रनिंग होता तो ये हमारा इन्फिनेटिव नहीं होता। इधर क्या है, हमारे पास टू भी है और ये रन भी है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये हमारा इन्फिनेटिव है स्टूडेंट। राइट, आई होप आपको भी ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। चलो मैं लिख देती हूँ इन्फिनेटिव। अभी देखो फोर्थ, वेंट, वेंट हम लोग जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, हम लोग चले गए किधर, तो हाँ हम लोग चले गए, ये एक्शन हो रहा है, हम लोग किधर तो चले गए हैं। हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्शन तो है, मतलब ये वर्ब है और ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी है, बट स्टूडेंट यहाँ पे टू नहीं है, इसे हम लोग इन्फिनेटिव कह सकते हैं? नहीं स्टूडेंट, इसे हम लोग इन्फिनेटिव नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारा स्ट्रक्चर में फिट ही नहीं हो रहा है। हाँ एक हो रहा है, वर्ब है, कुछ तो हो रहा है, उसमें एक्शन हो रहा है, बट इसमें क्या नहीं है बेटा, इसमें क्या नहीं है, टू, टू नहीं है। टू प्लस क्या था हमारा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है बट हमारे पास टू नहीं है, इसे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, रॉन्ग, क्योंकि ये हमारा इन्फिनेटिव नहीं है। स्टूडेंट्स अभी मैं आपको इसको सेंटेंस में कैसे पहचान सकते हैं, कुछ सेंटेंस देती हूँ, इसके हिसाब से आप लोग कैसे पहचानोगे उसको, तो वो देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स देख लो, मैंने आपके लिए दो एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, सेंटेंस वाले एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आपको पहचानना है इन्फिनेटिव कौन सा वर्ड है इसमें। हाँ तो स्टूडेंट्स देख लेंगे हम लोग फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। देखो हमारा स्ट्रक्चर क्या था, टू प्लस क्या था, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, टू, हमें सेंटेंस में टू दिख रहा है स्टूडेंट्स, यस टू दिख रहा है, वर्ब है स्टूडेंट्स, चलो देख लेते हैं, वर्ब, वर्ब भी है स्टूडेंट्स, देखो लर्न,
लर्न, हम लोग सीख रहे हैं, कुछ सीखने का एक्शन हो रहा है, तो इसे हम लोग वर्ब कह सकते हैं। यस स्टूडेंट, तो हमारे पास टू भी है, तो हमारे पास इधर इन्फिनेटिव वर्ड है कि नहीं सेंटेंस में स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट, इन्फिनेटिव वर्ड है। तो चलो लिख देंगे हम लोग इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, चलो क्या है? टू लर्न। देखो ये हमारा सेंटेंस था, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे इंग्लिश सीखना है। तो सीखना है ये हमारा एक्शन हो गया है, हाँ ये हमारा एक्शन है। इसके साथ हमारे पास टू भी है। हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है इन्फिनेटिव का? टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू है, तो हमारे पास ये इन्फिनेटिव वर्ड भी है। देखो टू लर्न, तो हमने पहचान लिया है इन्फिनेटिव टू लर्न। इस सेंटेंस में हमें क्या करना था? इन्फिनेटिव पहचानना था, हमने पहचान लिया है। चलो हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड, शी लाइक्स टू सिंग सॉन्ग। शी लाइक्स म्हणजे उसको पसंद है टू सिंग सॉन्ग्स। ओके, सिंग, देखो स्टूडेंट सिंग, कुछ हम लोग मतलब गाने का एक्शन हो रहा है, ये हमारा वर्ब है। यस स्टूडेंट, ये हमारा वर्ब है, इसमें कोई क्या हो रहा है? गाना गाने का एक्शन हो रहा है। और टू, हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है? टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब्स। ओके, टू प्लस हमारा वर्ब भी है, तो हम लोग इसे इन्फिनेटिव कह सकते हैं। यस स्टूडेंट, हम लोग इसे इन्फिनेटिव कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। चलो पहले तो आप लोग देख लो कि हमने कैसे पहचाना। टू है हमारा और वर्ब है, टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब। हमारा इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है? टू प्लस वर्ब। ओके, शी लाइक्स टू सिंग सॉन्ग, उसे पसंद है गाना गाना। ओके, गाना गाना उसे बहुत पसंद है। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या है हमारे इस सेंटेंस में? देखो टू सिंग, टू सिंग। ओके स्टूडेंट्स, देख लो मैंने यहाँ पे इन्फिनेटिव पहचान लिया है। मेरे पहले वाले स्टेटमेंट में भी इन्फिनेटिव था और सेकंड वाले भी स्टेटमेंट में इन्फिनेटिव था। तो देखो टू लर्न, हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है? टू प्लस वर्ब। टू सिंग, हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है? टू प्लस वर्ब। ये वर्ब है, एक्शंस हो रही है, तो हम लोगों ने पहचान लिया है इन टू सेंटेंस में। चलो और भी सेंटेंस देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने और एग्जांपल्स दिए आपको। थर्ड वाला मेरा एग्जांपल है स्टूडेंट, आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक, हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या था? टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो वर्ब तो है, आई एम रीडिंग अ बुक, रीडिंग वर्ब तो है, एक्शन हो रही है बुक रीडिंग करने की, बट ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इधर यहाँ पे क्या लग गया है? आईएनजी फॉर्म लग गया है। ये हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता? सिर्फ रीड होता ना, तो ये हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाता, बट ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। और सेकेंड बात, यहाँ पे टू कहाँ है? टू नहीं है यहाँ पे। हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है? टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे टू नहीं है, तो ये हमारी क्या स्टेटमेंट नहीं है? नो इन्फिनेटिव, नो इन्फिनेटिव। इसमें इन्फिनेटिव मीन्स इस स्टेटमेंट में इन्फिनेटिव ही नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? नो इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, नो इन्फिनेटिव। यहाँ पे इस सेंटेंस में आप लोग देख सकते हो इन्फिनेटिव कहीं भी नहीं है। हम लोग स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, टू भी नहीं है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी नहीं है, तो हम लोग इसे इन्फिनेटिव कैसे कह सकते हैं स्टूडेंट्स? नहीं, आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही पहचानना है स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर याद रखना है। मैंने जो आपको स्ट्रक्चर लिख के दिया है, मैंने जो आपको डेफिनेशन लिख के दिया है, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, वो भी याद रखने हैं स्टूडेंट। हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे। वी केम हियर टू स्टडी, हम लोग यहाँ पे आए हैं टू स्टडी। स्टडी
स्टूडेंट एक्शन हो रही है, यस स्टूडेंट एक्शन तो हो रही है स्टडी वाली। देखो स्टडी हम लोग पढ़ रहे का एक्शन हो रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक्शन हो रहा है। इसके साथ टू भी है, यस स्टूडेंट टू भी है। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। हाँ, तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि इसमें इन्फिनेटिव है। हाँ, इसमें इन्फिनेटिव है, देखो इन्फिनेटिव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब स्टडी वाला। ओके, तो हम लोग लिख देते हैं हमारा इन्फिनेटिव टू स्टडी। सो स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, हमने वर्ड्स वाले एग्जाम्पल्स देख लिए, हमने सेंटेंस वाले एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। बहुत बार एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है जो अंडरलाइन करना है, आपको अंडरलाइन करना है। एग्ज़ाम में आपको ऐसा ही पूछा जाता है कि आप लोग इन्फिनेटिव को अंडरलाइन करो, और कुछ एग्जाम्पल्स में ऐसे लिखने के लिए आता है। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप लोग अगर अंडरलाइन वाला पूछा है तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है एग्ज़ाम में और फिर उस इन्फिनेटिव वर्ड को अंडरलाइन करना है। और अगर आपको लिखने के लिए कह रहा है राइट द इन्फिनेटिव वर्ड फ्रॉम द अबाउ स्टेटमेंट, ऐसा बिलो स्टेटमेंट ऐसा पूछा होगा तो आपको ऐसे आंसर लिखना है। देखो आंसर इन्फिनेटिव डैश डालेंगे, वर्ड लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अगर अंडरलाइन करने के लिए बोल रहे हैं तो पूरा सेंटेंस लिखो और अंडरलाइन करो। अगर सिर्फ लिखने के लिए बोल रहे हैं तो स्टूडेंट्स सिर्फ ऐसा लिख दो इन्फिनेटिव और उसका जो वर्ड है वो लिख दो। स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, इस बातों में बच्चे अक्सर अपने मार्क्स को लूज़ कर देते हैं। सो स्टूडेंट प्लीज़ ध्यान रखना। तो मैं स्टूडेंट्स आपको और बहुत सारे एग्जांपल्स लिख के दे देती हूँ, उसके आंसर आपको मुझे बताने हैं स्टूडेंट्स। चलो सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने और एग्जांपल्स लिख दिए हैं, इसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आप लोग देख लीजिए कि मैंने क्या क्या स्टेटमेंट्स लिखे हैं और इसमें इन्फिनेटिव वर्ड कहाँ है। आप लोग इसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसे आप लोग इसको इन्फिनेटिव जो वर्ड्स है आपने कैसे आइडेंटिफाई किए, और इसके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपको ये इन्फिनेटिव ग्रामर टॉपिक ऑफ इंग्लिश समझा है कि नहीं, ये मैं देखना चाहती हूँ। इसके लिए आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना होगा और मैं चेक भी करूँगी किसने राइट आंसर दिए हैं और किसने नहीं। सो स्टूडेंट, आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको ये समझा होगा इन्फिनेटिव टॉपिक। सो स्टूडेंट्स बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये नॉलेज सिर्फ आप तक नहीं होना चाहिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली सब तक पहुँचना चाहिए। तो स्टूडेंट्स बाय।